अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से हों, मज़े में हों। लेकिन मैं तो आज बिल्कुल मज़े में नहीं हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझे उठना पड़ा। और ना सिर्फ ये कि सुबह सुबह उठना पड़ा, बल्कि सीढ़ी पर चढ़कर पंखों की रगड़ाई और सफाई करनी पड़ी मुझे। मामा से हालांकि मेरी कल ये डील हुई थी कि आज सुबह को जब मैं 10 या 11 बजे उठूँगा तो उस वक्त मैं पंखे साफ़ कर दूँगा। लेकिन भाई मामा ने तो सुबह 6:30 या फिर 7 o'clock बजे का टाइम था जब मामा ने मुझे आकर उठा दिया कि मुलैली उठ जाओ, फ़ौरन उठ जाओ, क्योंकि पंखों की सफाई करनी है। मैंने कल बताया था ना तुम्हें। मैंने कहा मामा आपने तो कहा था कि जब मैं उठूंगा तब करूंगा, अभी तो सुबह के 7 बजे, इतनी सुबह सुबह उठ के सफाई करना शुरू कर दें हम लोग। मामा ने कहा कि काम वाली आ जाएगी 9 बजे। मैं ये चाहती हूँ कि उसके आने से पहले पहले जितना काम हमने करना है वो हम कर लें, क्योंकि फिर पंखे साफ होंगे तो काफ़ी मट्टी उड़ती है। काम वाली आएगी, सारी सफाई कर देगी। मैंने कहा मामा एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती आपकी कि हमारे घर में हर काम का शेड्यूल काम वाली के शेड्यूल के मुताबिक क्यों रखा जाता है। हम जब भी कोई काम करते हैं ये सोच कर करते हैं कि काम वाली के आने से पहले ये हो जाए, काम वाली के आने के बाद ये कर देंगे। खैर फिर मैं उठा बहुत भारी दिल के साथ और हम लोगों ने पंखों की सफाई की। और ये देखें, मैंने अपने शेल्फ के ऊपर मोबाइल रखा था वीडियो बनाने के लिए, और वो मोबाइल एकदम ज़ोर से ज़मीन पर जाकर गिर गया। मैंने फ़ौरन उठाकर देखा कि कहीं मेरे मोबाइल की स्क्रीन तो नहीं टूट गई, लेकिन शुक्र है कि बचत हो गई थी। और आपको पता है, जब मामा ने आवाज़ सुनी मोबाइल गिरने की तो मामा भागकर किचन से आई और उनके उनकी दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो रही थी, ऐसा धक धक हो रहा है। उन्होंने पूछा ही अभी किस चीज़ की आवाज़ आई थी। मैंने कहा मामा कुछ नहीं हुआ, हौसला करे, मेरा फ़ोन गिरा था और कुछ नहीं हुआ। मामा ने कहा मैं तो डर गई, मुझे लगा कि तुम टेबल उलट गया और तुम ज़मीन पर जाकर गिरे हो। खुदा के लिए इस फोन को अब छोड़ दो। ये जितनी अदाकारी करनी थी तुमने कर ली, वीडियो बनाने को छोड़ो। काम वाली आने वाली है, पूरा घर फैला हुआ है, लेकिन तुम्हें वीडियो बनाने की पड़ी हुई है। ये क्या है? और यहाँ पर देखें, हमारे घर की छत पर मामा ने सारे कपड़ों को जो पुराने हो चुके थे और अब हमने उन्हें पहनने से इनकार कर दिया था, मामा ने उनको आग जलाकर भस्म कर दिया। कौन है ये लोग? और मैं मामा से कह रहा था कि मामा आप जब इन कपड़ों को आग लगाएंगी ना तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है। अच्छा, पंखों की सफाई करने के बाद मैं तो सो गया था, और जब मेरी आंख खुली तो मामा ने पहले से ही आग लगाई हुई थी। मैंने कहा मामा, मैंने आपसे कहा था कि जब आप आग लगाने लगे तो मुझे उठा देना, मैंने वीडियो बनानी है, और आप चुपके चुपके आग लगाकर फारे हो गई और मुझे बताया भी नहीं। चीटिंग 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 करता है तो। मामा ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था, तुमने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कोई। मैंने कहा मैं सो रहा था, थोड़ा ज़ोर से बजाती तो मैं जाग जाता। खैर एनीवेज, मैं तो आग के ज़्यादा करीब नहीं गया, क्योंकि मुझे आग से बहुत डर लगता है। आपको पता है, जब मैं छोटा था तो एक दफ़ा मेरे कपड़ों में आग लग गई थी। कितने साल का था मैं? 5 क्लास में था, 4 क्लास में था शायद, इतना ही था। तो मेरे कपड़ों में आग लग गई थी। वो तो शुक्र है कि मेरे बड़े दोनों भाई उस वक्त वहीं पास में खेल रहे थे, और उन्होंने फ़ौरन से पहले मट्टी उठाकर मेरी आस्तीन पर फेंकी, जिससे सारी आग फ़ौरन बुझ गई थी। उस दिन के बाद से मुझे आग से बहुत डर लगता है, और मैं तो बिल्कुल आग के करीब नहीं जाता। गली में भी मुझे जब कोई बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं ना आग लगाकर, मैं उनको मना कर देता हूँ कि बेटा ये खेलने की चीज़ नहीं है, इसे फ़ौरन बंद कर दो। और वो फिर मान जाते हैं मेरी बात और घर चले जाते हैं बंद करके आग को। अब ये देखिए, मैंने अपने घर की खिड़कियों की सफाई कर दी है और पौधे को पानी दे दिया है। आज के पूरे व्लॉग में आप लोग हमारे घर की सफाई और धुलाई ही देखने वाले हैं। बोरिंग। और उसकी वजह ये कि हमारे घर में कुछ दिनों बाद बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं कराची और हैदराबाद से, क्योंकि हमारे मामू की बेटी की होने वाली है शादी और वलीमा होगा लाहौर में। सो सारे लोग वहाँ से लाहौर आएंगे, तो जाहिर है कि हमारे घर भी विज़िट करेंगे वो। तो बस उसी सिलसिले में मामा ने पंखे, खिड़कियाँ, दरवाजे और भी काफ़ी चीज़ें, मैट्स और डाइनिंग टेबल की शीट्स और किचन के सारे कैबिनेट्स, ये सारे मामा ने पिछले 1 हफ्ते में साफ़ किए हैं। और मामा तो काफ़ी थक गई हैं। हम लोग अक्सर दोपहर को ड्रामा देखा करते थे खाना खाते वक्त, लेकिन अब काफ़ी दिनों से मामा ने कोई ड्रामा नहीं देखा, क्योंकि मामा कह रही हैं अब तो शादी के बाद ही सारे ड्रामा की एपिसोड्स एक साथ कंप्लीट करूँगी। सो दरवाजे की सफाई के बाद अब मैं आ चुका हूँ छत पर, और यहाँ पर ये जो आपको शीट नज़र आ रही है, ये डाइनिंग टेबल की न्यू शीट हमने ख़रीदी है। कल परसों ही पापा ये लेकर आए हैं। सो अब मैं ये पुरानी शीट को हटाकर नई शीट बिछा दूंगा। ये देखें, ये पुरानी शीट के ऊपर इतने ज़्यादा जगह जगह पेंसिल्स के निशान थे और काफ़ी जगहों से ये फटी हुई थी। और पता है ये किसने फाड़ी है? मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हमारे घर जो बच्चे दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं ना, उन्होंने इस शीट का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो पढ़ते पढ़ते अपनी पेंसिल की नोक को इस शीट पर मारते हैं, जिसकी वजह से ये सारी शीट फट जाती है। मामा ने मामा ने उन बच्चों को आज बोला
कि बेटा देखो सारे बच्चे मेरी बात कान खोल के सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। आज हमने नई शीट बिछाई है और आपने अब दोबारा अपनी पेंसिल की नोक इस शीट पर नहीं मारनी है, ठीक है? और मैंने बच्चों से कहा कि मामा की बात गौर से सुन लो और समझ लो। मुझे अगर कोई बच्चा नजर आ गया पेंसिल के ऊपर कह रहा हूँ, मुझे कोई बच्चा नजर आ गया शीट के ऊपर गन मारता हुआ या फिर दीवारों पर गन मारता हुआ, तो उसकी फिर खैर नहीं है। मैं आपको अभी वार्निंग दे रहा हूँ। मुझे बाद में नहीं बताना कि भाई आपने हमें बताया नहीं, हम दोबारा नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात मैं नहीं सुनूंगा इस दफा, समझ आ गई? ठीक है, बच्चों ने कहा ठीक है भाई हम नहीं मारेंगे, और पहले भी हमने नहीं कभी मारी। मैंने कहा हाँ तुम लोगों ने नहीं मारी तो क्या फरिश्ते आके मार के गए सारे गंद? चुप करके बैठो, अपनी किताबें निकालो, तुम लोगों ने मारी थी पिछली दफा सारे गंद। सो बस मैंने नई शीट बिछा दी है और ये देखें हमारे डाइनिंग टेबल की फाइनल लुक। सो बस सारे काम खत्म हो गए थे, लेकिन अभी भी सारे काम खत्म नहीं हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो लग रहा था कि सारे काम खत्म हो गए, लेकिन अब भी कुछ काम बाकी थे। मैंने मामा से पूछा कि मामा कोई और काम हो तो बता दें। मामा ने कहा कि नहीं बस अब खत्म हो गए, तुमने अब जो करना है वो कर लो। फिर खैर मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो मुझे ये नज़र आया जेनिफर, और जेनिफर के ऊपर ये हमारे फ्लावर्स रखे हुए थे। मैंने सोचा कि इनको भी नहला दूं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर भी मिट्टी पड़ी हुई थी। ये बिल्कुल खिड़की के साथ रखे हुए होते हैं, और आपको पता है कि जो चीज़ खिड़की के साथ रखी हो तो उसके ऊपर ऐसा कैसे हो सकता है कि गंदगी ना हो। तो मैंने फूलों को अपनी लॉन्ड्री वाले एरिया में ले गया और काफ़ी सारा जाग बनाकर मैंने खूब हाथ हिला हिलाकर जाग तैयार किया, और इतनी मुश्किल से ये निकल रहे थे। एक हाथ से मेरा फ़ोन संभाला हुआ था मैंने, और दूसरे हाथ से इन फूलों को धोने की कोशिश कर रहा था। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ये देखें ताज़ा ताज़ा सर्फ है और इतनी गंदगी निकली थी इनके अंदर से। देखने में इतने गंदे नहीं लग रहे थे, लेकिन जब मैंने धोए तो इतनी सारी मिट्टी निकली थी, सारा पानी मेरा ब्राउन हो गया था। ये देखें कितने सारे फूल हैं ये। आपको पता है जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा होता हूँ तो उनकी बुक में आता है F फॉर फ्लावर, तो फौरन मुझे इशारा करके बताते हैं कि भाई जैसे वो फ्लावर रखे हुए वैसे। मैंने कहा हाँ वैसे। क्या बात है? तो मैंने पंखा चलाकर इन फ्लावर्स को टेबल के ऊपर सजा दिया ताकि ये थोड़ी देर में सूख जाएं और मैं इनको वापस रख दूं। आपको पता है मैंने फ्लावर्स धोने के बाद सोचा कि आज जेनिफर की भी धुलाई कर दूं, क्योंकि जेनिफर काफ़ी अरसे से नहाने से इनकार कर रहा था। मैंने कहा जेनिफर इधर आओ। मैं फ़ौरन जेनिफर को पकड़कर पूछा कि आज नहाई नहीं करोगे? जेनिफर ने कहा यस मुझे नहाना है, आज नहाऊंगा, मैं खुशी से नहाऊंगा, यस। मैंने कहा चलो फिर आ जाओ, फ़ौरन आ जाओ, अभी मेरे पास टाइम है, बाद में फिर मैं मसरूफ़ हो जाऊंगा, फिर आप कहोगे मुझे नहलाया नहीं। सो बस मैं जेनिफर को ले गया था और जेनिफर ने कहा कि नहाने से पहले मुझे ये सारे कबाब खाने हैं। मैंने कहा मामा जेनिफर कह रहे हैं कि मुझे ये सारे कबाब खाने हैं। मामा ने कहा चलो भागो यहाँ से, कोई कबाब नहीं है जेनिफर के लिए। चल जेनिफर इतना उदास हो गया कि मुझे एक भी कबाब नहीं मिला खाने के लिए। मैंने कहा चलो मैं आपको नहाने के बाद एक कबाब फ्राई करके दूंगा, अभी आप नहा लो। जेनिफर का मुंह मैंने बाहर लटका दिया और जेनिफर की ये जो पूरे जिस्म था इसको नहलाना शुरू कर दिया। इतनी मिट्टी निकली थी इसमें से। ये जेनिफर भी नहाने का बहुत चोर है, देखिए कितनी मिट्टी निकल रही है। इसको भी ना बहुत गंदा रहने की आदत है। मज़ा आ रहा था जेनिफर को, उसने कहा बिल्कुल मज़ा आ रहा था मुझे। मैंने कहा ठंड तो नहीं लग रही? कहता लग रही है हल्की हल्की। मैंने कहा जल्दी से आपको मैं नहलाता हूँ, फिक्र नहीं करो। बंद करो हाथ जोड़ के। उसके बाद मैंने जेनिफर को नहलाकर अपने फूलों के साथ ही रख दिया था, और इसी के साथ मेरा आज का ये व्लॉग होता है ख़त्म। मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मजा आया।